बिहार की राजनीति में अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं और इस तरह की सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध तोड़ सकते हैं। और इसलिए ये 4 सवाल आपके स्क्रीन पर एक एक करके, क्या नीतीश और भाजपा के संबंध खात्मे की ओर हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब जाते दिख रहे हैं? क्या बिहार में अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जंग जारी है जिसके चलते ये संबंध बद से बदतर हो गए? क्या मोदी सरकार की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अब बिहार में हरकत में आने वाली है? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की खबर, बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने की कगार पर, इन दलों के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके पास पर्दे के पीछे की जानकारी लेकर आया हूं और ये तमाम फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये गठबंधन टूट की कगार पे क्यों है और अगले 24 घंटे क्यों अहम बताए जा रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों को सबको बुलाया है पटना और यहां पर अहम बैठक होने वाली, और यह बताया जा रहा है कि इस बैठक के अंदर यह फैसला होगा कि क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बनाए रखने हैं या नहीं। मगर अगर संबंध टूट जाते हैं, और यह बहुत बड़ा अगर है क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते हैं, नीतीश कुमार आखिरी मौके पर ऐसी पलटी मार सकते हैं कि वो सबको हैरत में डाल सकते हैं। अब अगर वो संबंध तोड़ देते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, नीतीश कुमार इस वक्त कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठजोड़ की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले कुछ अरसे से लगातार करीब आ रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये कि इन दोनों के बीच यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच हालात क्यों बिगड़े? इसके लिए आपको इन 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों के बीच एक अरसे से लगातार जंग जारी है। और अगर आपको इस लड़ाई के मर्म, इसकी जड़ तक पहुंचना है तो आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी। जब तक सुशील मोदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जब तक स्वर्गीय अरुण जेटली बिहार की सियासत में दखल रख रहे थे, तब तक नीतीश कुमार की बात को सुना जाता था। मगर फिर अमित शाह के हाथ में कमान आती है और अमित शाह क्या करते हैं? अमित शाह सुशील मोदी को हटा देते हैं और तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को वहां का डेप्यूटी सीएम बना देते हैं। इस चेहरे पर गौर कीजिए, संजय जायसवाल, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बना दिया जाता है। और जैसे यह होता है दोस्तों, संजय जायसवाल हर दूसरे दिन लगातार हमला बोलते रहते हैं। किसके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर। आपको गौर करना पड़ेगा, पार्टी के नेता यानी जेडीयू प्रमुख ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन ने हाल ही में क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची गई थी जिसके चलते उनकी सीटें 43 तक आ गई थीं। और इसके लिए इन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। घटना नंबर 1, चिराग पासवान ने उनके वोट लगातार काटे, नंबर 1। नंबर 2, आरसीपी सिंह, जी हां, जेडीयू के एक नेता, बगैर अनुमति के मोदी सरकार में मंत्री बनने की ख्वाहिश जताते हैं। नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं की गई। आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया जाता है, उसको लेकर बवाल हो जाता है और इन 2 घटनाक्रमों की वजह से तनाव बढ़ जाता है। मगर अब हम वापस आते हैं उन नियुक्तियों की तरफ, तारकिशोर प्रसाद, रेणु कुमारी और संजय जायसवाल। जैसे ही संजय जायसवाल पार्टी के अहम नेता बनते हैं, उनका टकराव शुरू हो जाता है जनता दल यूनाइटेड का। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल, ये तीनों लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, मानो चुनौती दे रहे हो कि हम तुम्हारे साथ सरकार नहीं बनाना चाहते। और ये चुनौती दिन ब दिन लगातार बढ़ती जाती है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार अपने ही एक बहस का, उनकी पार्टी के विधायक अपनी ही बहस का बहिष्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार नाराज होते हैं बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से। विजय कुमार सिन्हा पर यह आरोप लगता है कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ कई ऐसे फैसले लेते हैं विधानसभा के अंदर जिससे नीतीश खुश नहीं होते। नीतीश खुलेआम विधानसभा के अंदर
लोकसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ गुस्से का भी इजहार करते हैं। नतीजा यह होता है कि एक बहस का आयोजन होता है और जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायक उसका बहिष्कार करते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह बहस हुई थी जून के आखिरी सप्ताह में, यानी कि चाहे विधानसभा के अंदर हो, सरकार के अंदर हो, कहीं पर भी। और यही नहीं, नीतीश कुमार धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना लगभग बंद कर देते हैं। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो हैं केंद्र सरकार के किसी भी समारोह में शामिल नहीं होते हैं। और इसका मैं आपको एक एक करके मिसाल देना चाहता हूं। मसलन जब लॉ मिनिस्ट्री तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाती है तो उसमें वो नहीं जाते। जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई होती है तो उनके विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर का न्योता देते हैं, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते। रविवार को आपको याद होगा नीति आयोग की एक बैठक थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते। यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रामनाथ कोविंद का जो फेयरवेल डिनर था वहां पर नीतीश कुमार अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद को भेज देते हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम बनाते हैं कि हर घर तिरंगा को लेकर जो बारीकियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया जाता है, मगर नीतीश कुमार यहां पर भी नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात, जब देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कमान संभालते हैं, नीतीश कुमार तब भी दिल्ली नहीं जाते हैं। दोस्तों, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। मैंने आपको आधा दर्जन से ज्यादा मिसालें बताई। और हम ये ना भूलें, नीतीश कुमार इफ्तार के वक्त, जब ईद का वक्त चल रहा होता है, रमजान का वक्त चल रहा होता है, उस दौरान इफ्तार के वक्त एक ही मंच पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। ये नजदीकियां लगातार बढ़ती हैं। और यही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब चारा घोटाला मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फैसला सुनाया था, तब नीतीश ने कहा था इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें तो उन नेताओं का हाथ है जो अब आरजेडी में शामिल है। यानी कि लालू प्रसाद यादव जब जेल जाते हैं और उन पर अंकुश होता है, न्याय का, कानून का शिकंजा बढ़ता है, तो उससे भी पल्ला खींच लेते हैं नीतीश कुमार ताकि उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ना आए। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ सकते हैं? तो आपको मैं उस नारे की याद दिलवाना चाहूंगा जो तेजस्वी यादव अक्सर नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार अंत तक क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब राजीव रंजन सिंह ने, ललन सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनसे पूछा गया 2024 और 2025 के विधानसभा चुनावों के गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कह दिया अभी से हम गठबंधन की क्या बात करें, जबकि आप जानते हैं 2 ही साल बच गए हैं और जरूरी नहीं कि गठबंधन हो। उन्होंने यह भी कहा था आखिर जरूरत क्या है आरसीपी सिंह को, ऐसी क्या भूख है कि आरसीपी सिंह मोदी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। इस तरह के बयानात जेडीयू प्रमुख लगातार दे रहे थे, मानो चुनौती दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, ये तमाम फैक्ट्स हैं जिसे हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये तमाम जानकारियां आपको कोई भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल नहीं देने वाला है, क्योंकि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ऐसी कोई खबर नहीं करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सी भी शर्मिंदगी हो, इतनी सी भी मुश्किल हो। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ जो संबंध हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा से नहीं मिल रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते हैं, मुलाकातें नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जड़ों को लगातार खोद रही है। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में एक और डर है, और डर क्या मैं आपको बताता हूं। वो डर यह है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए तो इन दोनों का जो मिलन होगा, राजनीतिक मिलन होगा, उससे ऐसा जबरदस्त कास्ट एरिथमेटिक सामने आएगा, यानी जातीय समीकरण आएगा जिसका तोड़
भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। और इसकी मिसाल है 2015 के विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया गया था। और यह ना भूलें, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यहां पर वो सरकार विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव का जनाधार बढ़ रहा है, ऊपर से अगर नीतीश कुमार उनके साथ आ गए तो यह जातीय समीकरण फिट बैठ जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो तुरुप का पत्ता है वो किसी के पास नहीं है, वो है धर्म का कार्ड। गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सफलतापूर्वक हिंदू खतरे में है का कार्ड खेलती है, जिसका जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। उसके सामने जातीय समीकरण भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के समर्थकों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चुनावी मुकाबला बिल्कुल अलग होने वाला है। बिहार में जब लोकसभा के चुनाव होंगे और बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उसका माहौल अलग होगा, उसके समीकरण होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों के समीकरण अलग होते हैं, मगर यकीनन दोस्तों ये पूरी राजनीति बहुत दिलचस्प हो चुकी है। और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। और मेरा आपसे वादा है, इससे जुड़ी तमाम अहम जानकारियां इस मंच पर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।